बाबा साहब, बाबा साहब, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब, बाबा साहब, नारी मुक्ति दाता कौन? भारत भाग विधाता कौन? बाबा साहेब, बाबा साहेब। जय भीम। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से, और आप अभी देख रहे हैं फेसबुक लाइव अम्बेडकर नेशन पर, और इसी एपिसोड को आप देख सकते हैं हमारे अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने अभी 10 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ पर जो एक संगठन है, हम लोग इटावा में हैं, और बहुजन समाज से जुड़े युवा साथी हैं जो समाज के लिए समाज को जागरूक करने का, बहुजन विचारधारा को और बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पर ये बुद्ध विहार है डीएम चौक पर इटावा के अंदर, वहाँ पर हम खड़े हैं अभी। एक एक करके बात करेंगे सभी साथियों से। सर, आपका नाम? मेरा नाम है विवेक कुमार राव। ये विवेक कुमार राव साहब हैं जो राष्ट्रीय मुख्य सचिव हैं संगठन के। संगठन का क्या उद्देश्य है आपके संगठन का? संगठन का उद्देश्य है अत्याचार, दलित या कोई समाज का हो, उस पर न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, और सुरक्षा हर तरह से प्रदान करेंगे, और स्वास्थ्य के जो हो रहे, और अन्यथा जो किसानों पे कृतियाँ खराब हो रही हैं उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक हमारे समाज में अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी आपने एक कुछ किसानों वाली जो बात छेड़ी आपने, किसान जो बहुजन समाज का आदमी, उसके पास तो जमीन ही नहीं है, वो किसान का है, वो तो किसानों के यहाँ मजदूरी करता है ज़्यादातर संख्या में। तो आप क्यों उस आंदोलन को समर्थन करते हैं? नहीं सर, मेरा मानना इस चीज़ का है कि किसान, यदि किसान रहेगा तो हम रहेंगे। यदि बेशक मजदूर हैं, पर हमें मजदूरी कहाँ मिलेगी? ज़मीनी स्तर पे हम लोग काम करने वाले हैं। यदि खेत नहीं रहेगा तो किसान नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा तो हम लोग काम किस पे करेंगे? मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे काम करना है खेतों में, तो जब तक किसान नहीं रहेगा फिर हम क्या खाएँगे? वही मेरी पूंजीपति है, और जो कुछ है मेरा वही है। इसलिए मेरा मानना इस तरीके का है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि किसान जिस तरीके से रह रहे थे उस तरीके से एकत्र होकर रहें। जय भीम, जय संविधान। और जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब के जो आइडियोलॉजी है, उस पर बाबा साहब जो बात करते हैं, एक सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, एक राजनीतिक क्रांति की बात करते हैं, एक धम्म क्रांति की बात करते हैं। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ कि सामाजिक स्तर पर बहुजन समाज काफ़ी हद तक जागरूक हो रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी काफ़ी जागरूक हुआ है कि जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है इस प्रदेश की बहुजन समाज से, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक क्रांति का दौर चालू है और एक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन जब हम बाबा साहब के धम्म क्रांति की बात करते हैं, जब हम बौद्ध धम्म की बात करते हैं, जो बाबा साहब ने अपने मरने से बहुत पहले ये घोषित कर दिया था, उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की कोशिश की बहुत ज़्यादा। कालाराम मंदिर आंदोलन किया प्रवेश के लिए, तो वहाँ जितने भी लोग बहुजन समाज के बाबा साहब के साथ थे उनको मारा पीटा गया, और उन पर डंडे से लेकर के सब हथियारों का इस्तेमाल हुआ। फिर बाबा साहब ने दूसरा एक चावदार तालाब आंदोलन किया जिसमें पानी पीने के अधिकार के लिए लड़ाई। लेकिन जब बाबा साहब को लगा कि इस धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था है और जो ये मनुवादी मानसिकता और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, इनमें कभी बदलाव नहीं आएगा, तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और मरने से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो उस पर आपका संगठन और आप क्या सोचते हैं, कितना उस पर काम करते हैं लोग? जी, बाबा साहब ने जो कहा था कि मैं बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो वो ये मेरी बस की बात नहीं थी। मैं बौद्ध धर्म में या हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। समाज में मैं घर के जा कर बताता हूँ कि जहाँ तक हो सके जितने भाई हैं दलित समाज के और अपने शोषित समाज के, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप धम्म दीक्षा ही ग्रहण करें, और जितना भी जो भी प्रक्रिया हो, कार्यकर हो, घर में कोई प्रोग्राम हो या शादी संबंध हो, जो भी कुछ हो वो धम्म दीक्षा ही में हो। और मेरा मानना चीज़ क्या है कि मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि धम्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये राव साहब राव साहब पूरे जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, तीनों चीज़ों पर वो चल रहे हैं। राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति और धम्म क्रांति भी, तीनों चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं।
और घर घर जा कर के जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं, जितना उनसे एफर्ट होता है वहाँ लोगों को जा कर के समझाने का काम करते हैं कि आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको हिंदू धर्म या दूसरे जो धर्म हैं उनको छोड़ करके आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए। बात करेंगे आदित्य जी हैं। आदित्य जी आप क्या हैं संगठन में? मैं BS3 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जिस तरीके से हम लोगों ने नया संगठन बनाया है वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर और धम्म की ओर हम लोग काम करेंगे। लगातार जो समाज में अत्याचार हो रहे हैं, समाज पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए लगातार काम करेंगे। और हमारी राष्ट्रीय कमेटी में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय KV लाल दोहरे जी हैं और संस्थापक जी हमारे हैं PP सिंह राव जी और राष्ट्रीय मुख्य सचिव विवेक कुमार राव जी, राष्ट्रीय मुख्य सचिव हमारे संजेश कुमार राव जी हैं, राष्ट्रीय मुख्य सचिव हिमांशु कुमार अम्बेडकर जी हैं और भी हमारी पूरी टीम बनी हुई है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद पर हमारे बड़े भाई वीर सिंह निराला जी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हमारे लोकेश कुमार आज़ाद जी हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर, पहले हम लोग दूसरे संगठन में काम कर रहे थे, लेकिन उस संगठन में लगातार हम लोगों को देखने को मिला कि लगातार गलत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि गलत का साथ क्यों दें हम लोग, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे काम हम लोग करना था। तो उस स्तर पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपना नया संगठन बनाएं, तो इसलिए संगठन की नींव रखी गई। एक मेरा एक सवाल और है कि अभी आपका संगठन जैसे आपने अभी बनाया नया, इसको एक तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इसको आप बहुत बड़े स्ट्रेंथ पे लेके जाएं, हज़ारों लाखों में लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए, तब जा कर के कहीं कुछ बात सामाजिक आंदोलन की बन पाएगी। लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST जो लॉ है, एक्ट है, उसको कमज़ोर किया है कि अगर कोई एक ब्राह्मणवादी मानसिकता का, मनुवादी मानसिकता का आपको धोखे से घर में बुला ले या आप उसके घर गए हुए हैं, आपको जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट कर दे या कुछ भी करे आपके साथ गलत काम, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि वो अकेले कमरे में है। और वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी, जो आपकी यूपी स्टेट की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पीछे एक आदेश पारित किया है जिसमें और उस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, जो पहले नहीं था कि अगर SC/ST केस लगे तो आपको 6 महीने तक सामने वाला जो क्रिमिनल है जिसने मिसबिहेव किया है उसकी जमानत नहीं होती थी। अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पहली नज़र में अगर ऐसा दिखे कि उसमें ये ऐसा नहीं हुआ है तो उसको जमानत दे दी जाए। तो ये जो 2 स्टेप हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, ये इस कानून को कमज़ोर करते हैं। तो आपके संगठन के थ्रू आप इस पर कोई आवाज़ उठाने के लिए आगे प्लान करेंगे? जी, जी सर, मैं आगे प्लान करेंगे और जो सरकार चल रही है और जो संगठन भी चल रहे हैं RSS जैसे कि, तो वो लगातार हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए जो बाबा साहब संविधान लिख के गए हैं, उनके नियमों को बदलाव करने का लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और भी हमारा जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो बेंच है, वो लगातार उनके पक्ष में इसलिए बोल रही है कि वो सरकार है उनकी, राष्ट्रीय में लेके और उनका पूरा जो भी क्रेडिट है, पूरा का पूरा वो अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। और अभी देखिए शिक्षा के ऊपर उन्होंने भी किया है कि SC/ST का जो भी था उस पे फीस लग रही थी पहले 1000, तो अब उसको 2 गुना 3 गुना कर दिया गया है। तो वो SC/ST और OBC को कमज़ोर करने के लिए सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए। लेकिन हमारे बहुजन जितने भी संगठन हैं उनसे मेरी अपील है सब लोग एक साथ मिलके ऐसे कानूनों का विरोध करें। और अभी हाल में हमारा किसानों के लिए जो काले कानून पारित किए गए, ये भी, इनके लिए भी हम खिलाफ हैं, उनके सरकार के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसान का जो फसल रहती है तो वो मिट्टी मोल भाव बेची जाती है और जब बीज किसान खरीदता है तो वो बहुत सोने चांदी के भाव लेता है, 300-400 रुपये किलो के हिसाब से, और वो जब बेचारा बेचने जाता है तो वो ज़बरदस्ती लेने से इनकार करते हैं, आपको देना हो तो दीजिए। तो ये सरकार लगातार हमारे समाज को, हमारे भारत को कमज़ोर करने का लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो आप आर्थिक स्थिति में देख लें या भी कोई योजनाएं देख लें। लगातार सब योजनाओं में हम लोगों SC/ST OBC को उन्होंने टारगेट कर रखा है, तो लगातार उस पर वो प्रयासरत कर रहे हैं कि इनको कैसे कमज़ोर किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके कदमों पे बराबर चल रही है। तो सर हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं, जो भी संगठन है सब लोग एक साथ आएँ, एक मंच पर आएँ और आवाज़ उठाएँ जो काले कानून पारित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ। और जो SC/ST की बात रही है, अभी इन्होंने ख़त्म कर दिया था SC/ST
तो लगातार उत्पीड़न उन्होंने इतना किया कि सरकार को उस पर एक्शन फिर लेनी पड़ी। जब उस पर सर एक्शन ली गई, उसमें हमारे बहुजन युवा 13 साथी शहीद हुए। जब बहुजन बाहर निकल के आया उस कानून के, तब जाकर के सरकार को झुकना पड़ा। जी, जी। हाँ सर, ऐसे तो कोई भी सर कानून पारित होते हैं तो हमारा समाज लगातार शहीद भी होता है और लगातार अत्याचार भी सहता है। जैसे कि आप किसान आंदोलन का देख लीजिएगा, कितने बेचारे किसान ठंड से मर गए, ठंड के बाद वहाँ भूख से मर गए, कोई कैसे भी मर गया। तो सरकार उस पे अड़े गए अपने जो उन्होंने प्लान किए हैं। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, जो काले कानून आपने लिए हैं वो वापस करें। अगर किसान नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। किसान जब तक हम लोगों को फसल नहीं देंगे तो हम लोग रोटी भी नहीं खा पाएंगे। जी। देखिए आदित्य जी ने किसानों का मुद्दा भी उठाया, बहुजन समाज के साथ साथ, और SC ST जो कानून कमजोर किया गया है वो उस पर तैयारी करेंगे अभी, और ताकि वो जाकर के जिला लेवल पे जहाँ भी एजिटेशन हो सकता है, प्रदर्शन हो सकता है, उस पर काम करेंगे। जी। सर मैं सब जितने भी किसान हैं हमारे, हम लोग प्लान कर रहे हैं पूरे भारत में कि जो भी किसान है सब लोग मिलके वहाँ पर पहुँचें और जो वहाँ धरना चल रहा है उसमें अपना दायित्व निभाएं। क्योंकि अगर एक आदमी वहाँ टिका रहेगा तो एक आदमी से भला होने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश के किसान और पूरे भारत के किसान वहाँ पहुँचें, तभी हमें लगता है कि सरकार उस पर विफल हो सकती है, नहीं तो कोई चांस नहीं है। देखिए किसानों से अपील कर रहे हैं और बहुजनों से भी अपील कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें, और जहाँ जहाँ दिल्ली बॉर्डर पे खास तौर से जो एजिटेशन चल रहा है उस पर अपना जिस तरह से भी सहयोग दे सकते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। राव साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने संगठन के बारे में? मेरा नाम संजेश कुमार राव, राष्ट्रीय मुख्य सचिव, और मैं यही कहना चाह रहा हूँ सभी देशवासियों से कि मेरा संगठन निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेगा, और जो भी जितनी भी मेरे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हमको तुरंत कार्रवाई करेंगे, तुरंत अब आवाज़ उठाएंगे, और जो भी हमारे समाज पर गलत काम करेगा उसके खिलाफ 24 घंटे हम तत्पर तैयार रहेंगे। और अपने समाज में शिक्षा और जो भी हमारे समाज में हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग मजदूर हैं, बेसहारा हैं, उनको सहारा देने का काम करेंगे। हम अपने संगठन के माध्यम से जितना भी होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको अपनी चैनल पे बात रखने के लिए। और मैं अपील करता हूँ कि आप फेसबुक लाइव तो देख ही रहे हैं, यही एपिसोड आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अम्बेडकर नेशन पर भी देखने का टाइम निकालें, और मैक्सिमम उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुजन समाज से रिलेटेड जो बातें रखी गई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। हाँ, ये बोलिए। सर माइक ले लूँ? जय भीम, नमोदय साथियों। और सबसे पहले हमारे गौतम रत्नाकर और अम्बेडकर नेशन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो हमारे भाई दिल्ली से चल के हमारी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे जनपद में और हमारी जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे भाई पधारते हैं। ऐसे भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे भाइयों की ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि समाज में जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो उनके पास बेचारों के पास कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ जो लोग दलाल बैठे हुए हैं संगठन के नाम पर और अपने ट्रस्ट के नाम पर चंदा वसूलने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रहें। लेकिन जो सामाजिक आवाज़ उठाने का काम लगातार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आप सहयोग करें। यही मैं हमारे गौतम रत्नाकर जी बड़े भाई हैं, इनको धन्यवाद कर रहा हूँ। और हमारी BSS संगठन का जो भी अभी तक चयन हुआ है उसका मैं आपको बता दूँ थोड़ा। राष्ट्रीय संरक्षक के पद पर हमारे KV लाल द्वारे जी हैं, संस्थापक हमारे PP सिंह राव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य कुमार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फरहान सान जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव लोकेश बाबू आज़ाद जी हैं, राष्ट्रीय मुख्य सचिव संजेश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय मुख्य सचिव हिमांशु कुमार अम्बेडकर हैं, राष्ट्रीय मुख्य सचिव विवेक कुमार हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी हमारे दूसरा हमें बनाना है तो उस पर काम चल रहा है, और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय वीर सिंह निराला जी हैं। और हम चाहेंगे हमारे संजेश भाई कि अपने प्रदेश कमेटी का थोड़ा बताएं कि कौन कौन के पद इसमें हो चुके हैं। चलो मैं ही बता देता हूं। राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश महासचिव के पद पर हमारे अश्विनी कुमार जी हैं, जो औरैया जिले से बिलोंग करते हैं, बहुत ही स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और प्रदेश सचिव सावन कुमार जी हैं। मीडिया प्रभारी मदन कुमार को बनाया गया है। और लगातार हमारी कमेटी का विस्तार हो रहा है और हमारे इटावा, औरैया, मैनपुरी
और भी जगह संगठन हमारा विस्तार चल रहा है। और समाज में हमने देखा है कि संगठन लोग बना लेते हैं, वो खुद को लिखवा लेते हैं कि संस्थापक मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो संगठन रजिस्टर्ड हुआ है वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट पर रजिस्टर्ड हो रहा है, और उसमें संस्थापक गलत करेगा तो उसको हम लोग हटाएंगे, हमारी कमेटी मिलकर हटाएगी। ऐसा नहीं है कि संस्थापक ही उस पर टिका रहेगा। और आगे चल के संस्थापक को कोई घटना होती है तो संस्थापक कमेटी चयन करेगी। हमने देखा है संगठन में लोग 10-10 फेसबुक आईडी फर्जी चलाकर दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं, समाज में जा जाकर झूठ बोलकर आगे बढ़ने का काम करते हैं और लूटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सभी सावधान रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये आपको मीठा मीठा बोल के आपको आपके मन से, आपके पैसों जेब से पैसा लेने का काम लगातार करेंगे। और हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल, ये हम चाहते हैं कि बहुत राष्ट्रीय स्तर पर जाए और लगातार बुलंदियों पर जा रहा है और लगातार जाएगा। और हमारे जो भाई साहब हैं गौतम रत्नाकर, इनके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगातार समाज हित में काम कीजिए। समाज आपका साथ, हमारा संगठन आपका साथ है। जहां हमारे संगठन की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके संगठन का, अपने संगठन को आपके साथ हूं, और मेरा संगठन किसानों के साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और हमारी तरफ से हमारे सभी देशवासियों को और SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोगों से मेरा कहना है कि जहाँ तक हो सके हिंदू धर्म का त्याग करें और बुद्ध धर्म को अपनाएं। अगर बुद्ध धर्म अपनाएंगे तो हमारे समाज पर जो हो रहे अत्याचार, जो भी उत्पीड़न है, वो सभी कम हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो मनुवादी व्यवस्थाएं हैं इनकी, जो हमको नीचा दिखाने के लिए बनाई गई थी, ये मनुवादी व्यवस्थाएं इनकी ख़त्म हो जाएंगी और हम और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो कुछ कर दिखाएगी। और कर दिखाएगी तब इस हमारे देश से, भारत देश से मनुवादी और पाखंडवादी जो भी हैं वो यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम? संटू भाई। संटू भाई, आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? जय भीम जी। सबसे पहले मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशनल चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये हमारी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो मैं किसानों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि अभी तो ये आंदोलन शुरू हुआ है। अभी देखना ये कितना आंदोलन बढ़ता है। अभी तो लोग घर से निकले हैं। ये समझ लो कि आंदोलन इतना ऊंचा जाएगा, इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज हैं हम इटावा में। हमारे बहुजन युवा साथी हैं जो इटावा के अंदर DM चौक पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करने आए हैं। और उनकी एक सामाजिक संगठन चलती है उनका एक यहाँ पर, तो उस पर भी वो बात करेंगे। और अभी पहले हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। ये बुद्ध विहार भी है बाबा साहब की स्टैचू के साथ में, और आपको दिखाएंगे बुद्ध विहार भी, और सभी साथियों से बात करेंगे। सर, आप एक बार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विवेक कुमार राव। विवेक कुमार राव जी। और आप, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें क्या है? जी, मैं मुख्य सचिव हूँ, राष्ट्रीय मुख्य सचिव। जी। क्या मकसद है आपके संगठन? मेरे संगठन का मकसद है देश में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ न्याय दिलाना और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में समझौता करवाना। और आपका क्या नाम है सर? चंद्र किशोर जी। जी सर। और आपका सर? आदित्य कुमार। और आपका? संजेश कुमार राव। संजेश कुमार राव जी। तो हमारे चारों युवा साथी हैं जो यहाँ पर बहुजन समाज और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से समाज के लिए वो जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप माल्यार्पण कर दीजिए।
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।